मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव एक ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही थी महानुभाव कि जैसे जैसे यति गुणों का स्मरण करता है वैसे वैसे वह चारित्र की श्रेणी पर निरंतर ऊपर की ओर बढ़ जाता है। गाथा नंबर 317 तक लगभग चर्चा हो चुकी थी। आइए आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। सड्ढाय वडिढाय वच्छल्लम्बावदो उक्कमदि तो तिव्यधम्मराओ सव्व जग सुहावहो होई अरहंत सिद्ध भक्ति गुरु भक्ति सव्व साहु भक्तिया आसे विदा समग्गा विमलावर धम्म भक्तिया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि गुणों के स्मरण में जो रुचि होती है, रुचि बढ़ाने पर सम्यक दर्शन का वात्सल्य नामक गुण होता है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों पर तो श्रद्धा है ही, और साथ में भगवान के गुणों में रुचि होना कि भगवान मुझे आपके गुण प्राप्त करने हैं। निरंतर अपने परिणामों को विशुद्धि बढ़ाना, अपने परिणामों को ऊपर की ओर ले जाना, ना कि नीचे की ओर। अपने परिणामों को निरंतर वृद्धि करते जाना, निरंतर परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाते जाना, उससे सम्यक दर्शन में रुचि तो बढ़ती है, और सम्यक दर्शन में रुचि होना उससे वात्सल्य भी बढ़ता है। तो उसी वात्सल्य को कहते हैं। श्रद्धा के बढ़ने पर मुनि के वात्सल्य करते हैं। जैसे जैसे मुनि की श्रद्धा बढ़ती है उनके वात्सल्य नाम का गुण भी बढ़ता जाता है। उसमें धर्म में तीव्र राग होता है। धर्म में तीव्र राग समस्त जग में इंद्रियजन्य और अतीन्द्रिय सुख को लाता है। धर्म में तीव्र राग रखने वाला यति सुख को प्राप्त होता है। इस गाथा में वात्सल्य का कथन किया। वात्सल्य के बारे में आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जैसे जैसे वो दिगंबर मुनि धर्म में रुचि को बढ़ाता है, अपने परिणामों को विशुद्ध करता है, वैसे वैसे वह वात्सल्य गुण का धारी होते जाता है और संसार के समस्त प्राणियों में वात्सल्य करता है। आगे की गाथा की टीका में कहते हैं, वैयावृत्ति का भक्ति नाम का गुण। इस भाव से पूर्व तीसरे भाव में दर्शन विशुद्धि आदि विशेष परिणाम से जिसने तीर्थकरत्व नामक अतिशय कर्म का बंध किया है, जो स्वर्गावतरण आदि 5 महाकल्याण का भागी है, जो कल्याण किसी अन्य को प्राप्त नहीं होते, घाती कर्मों के विनाश से जिसने त्रिकालवर्ती सब द्रव्यों के स्वरूप को प्रकाशित करने में पटु निरतिशय ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, दर्शन मोह के क्षय से जिन्हें वीतराग सम्यक की प्राप्ति हो गई है, चारित्र मोह के क्षय से जिन्हें वीतरागता प्राप्त की है, वीर्यांतराय कर्म के क्षय से जिन्हें अनंत वीर प्रकट हुआ, जिनके संसार का अंत आ गया, ऐसे भव्य जीवों की उद्धार करने की जो प्रतिज्ञा से बद्ध हैं, जो 8 महाप्रातिहार 34 अतिशय विशेष से संयुक्त हैं, वे अरिहंत हैं। अरिहंत भगवान कौन है? तो कहा जिन्होंने पूर्व से तीसरे भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाकर के, जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर, अर्थात जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, क्योंकि 8 कर्मों को नष्ट वाले तो सिद्ध कहलाएंगे, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है,
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, जो 8 प्रातिहार्यों से सहित हैं और जिन्होंने 34 अतिशयों को प्राप्त कर लिया, वे अरिहंत भगवान हैं। 8 प्रातिहार कौन से होते हैं, आपको नाम मालूम है क्या? चलो बता देते हैं। शांति पाठ पढ़ते हैं, उसमें आता है दिव्य विटप पाहुपन की वर्षा, दुंदव्यासन बाणी सरसा, छत्र चवर भामंडल भारी, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। कहते हैं दिव्य विटप अर्थात अशोक वृक्ष, पहुपन की वर्षा, पुष्प वृष्टि, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, 2 हो गए। कौन कौन से? अशोक वृक्ष और पुष्प वृष्टि। दुंदभी अर्थात दुंदभी बाजों का बजना, तीसरा प्रातिहार। दुंदभी के बाद आसन मतलब सिंहासन, चौथा। दुंदभी आसन, बाणी सरसा, भगवान की दिव्य ध्वनि का खिरना, 5वां। छत्र, चवर और भामंडल, 3 ये, तो 5 और 3 8, तो ये 8 प्रातिहार्य होते हैं और 8 प्रातिहार्यों से भगवान अरहंत परमेश्वरी सुशोभित होते हैं। मिथ्यात आदि परिणामों से 8 कर्मों के बंधन को जो छोड़ चुके हैं, जो अजर अमर अव्ययवाद गुण से युक्त हैं, अनंत सुख के धारी हैं, सदा प्रज्वलित रहने वाले ज्ञानमय दीप हैं, जो ज्ञान रूपी शरीर है जिनका, जो पुरुषाकार हैं, जिन्होंने परमात्मा की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वे सिद्ध हैं। और ऐसे अरिहंतों की और सिद्धों की भक्ति अरिहंत सिद्ध भक्ति है। गुण शब्द से यहाँ आचार्य और उपाध्याय का ग्रहण किया है। उनकी भक्ति गुरु भक्ति है। सर्व साधुओं की भक्ति तथा प्रधान धर्म रत्नत्रय में संपूर्ण निर्मल भक्ति, इन अरिहंत आदि का ऊपर कहा वैयावृत्ति करने से उनकी भक्ति की गई जानना, रत्नत्रय के धारकों को उपकार करने से उनका आदर ही उनकी भक्ति है। अभिप्राय यह है कि वैयावृत्ति से अरहंत आदि की भक्ति व्यक्त होती है। वैयावृत्ति से आचार्य भगवंत ने कहा अरहंत आदि की भक्ति व्यक्त होती है। आचार्य भगवंत ने शास्त्रों में अरिहंत परमेश्वरी का और सिद्ध परमेश्वरी का बहुत ही अच्छा स्वरूप बताया है। आचार्य भगवंत ने इसमें अरिहंत परमेश्वरी और सिद्ध परमेश्वरी का स्वरूप बताया और उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना निश्चित रूप से अरिहंत और सिद्ध भक्ति कही गई है। अगली गाथा पढ़ते हैं। संवेग जणीय कर्णा निस्सल्ला मंदरुवणि कंपा, जस्य दणा जिण भक्ति तस्य भयं नत्ति संसारे। आगे आचार्य भगवंत कहते उस भक्ति के महिमा को आचार्य भगवंत बतलाते हैं। संवेग जणीय करणम, करण शब्द जो यहाँ है वो क्रिया सामान्य का वाची होने पर उसका अर्थ उत्पत्ति रूप क्रिया लिया गया है। संसार के भय से जो उत्पन्न होती है, मिथ्या माया और निदान नामक शल्यों से जो रहित, सुमेरु की तरह निश्चल, ऐसी दृढ़ जिन भक्ति जिसके है उसे संसार में भय नहीं। कर्मों के एक देश को, सब कर्मों को जीतने से जिन अर्थात अरिहंत आदि लिए गए हैं, और धर्म भी कर्मों से निरस्त करता है, इसलिए जिन शब्द से धर्म भी कहा, किंतु वह धर्म द्रव्य लाभ के उद्देश्य से न होकर जिन भक्ति अर्थात संसार के भय को दूर करने का उपाय है। यह कहा मेरु की तरह निश्चल करने वाले भक्ति सर्वकाल होनी चाहिए। सासाधन सम्यक दृष्टि के अल्पकालीन भक्ति होता है, किंतु वह संसार से नहीं निकालती। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो जिनेन्द्र भगवान है अरिहंत परमेष्टि, उनकी भक्ति ही सच्ची भक्ति है। और आचार्य भगवंत ने कहा ऐसी भक्ति हो जो शल्यों से रहित हो, माया मिथ्या निदान शल्यों से रहित हो। मिथ्या दृष्टि बनकर के भक्ति नहीं करना है, सम्यक दृष्टि बनकर के भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति हो सम्यक रूप से हो, सही रूप से हो, और माया मिथ्या निदान छल कपट से रहित भक्ति हो। एक बार की बात है, एक मनुष्य था, प्राणी था, यूं कहो सेठ जी थे। रोज मंदिर जाते, भगवान का अभिषेक प्रक्षाल करते और भगवान के कान में कहते भगवान मुझे मोक्ष चाहिए। 3 बार कहते भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, भगवान मुझे मोक्ष चाहिए। एक दिन वह बात किसी व्यक्ति ने सुन ली
और उसने एक चाल चली और वो सुंदर सा देव बनकर के सेठ के समक्ष पहुंचा और कहा, सेठ जी मुझे भगवान जी ने भेजा है। बोले अच्छा। बोले कि आपको मोक्ष के लिए बुलाया है। सेठ जी ने कहा, मुझे तो मोक्ष जाना ही है, मैं तो भगवान को कब से कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, सेठ जी आपके लिए मैं 10 दिन बाद मोक्ष में लेने आऊँगा। 10 दिन तक क्रम से आपको इन चीज़ों का त्याग करना है, मैं आपको बताई दिए देता हूँ। तो उन्होंने कहा, सेठ जी पहले दिन आपको घर का त्याग करना है, दूसरे दिन आपको समस्त रिश्तेदार संबंधियों का त्याग करना है, तीसरे दिन आपको सभी प्रकार के वस्त्र आभूषणों का त्याग करके नग्न दिगंबर हो जाना है, मुनि पद ले लेना है। ऐसे करके उसने 10 बातें उनको सेठ जी को बताई। सेठ जी कहते हैं, अरे देव जी, क्या कोई दूसरे प्रकार का मोक्ष नहीं है या दूसरे तरीके से मोक्ष नहीं जा सकते? कहने का मतलब है महानुभाव, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान के सामने कहने से मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसी मायाचारी ठीक नहीं है। गुरु के समक्ष जाकर के तो हम बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, परंतु बाद में जाकर के मायाचारी छलकपट करते हैं, वो ठीक नहीं है। गुरु के समक्ष जाकर के नियम के लिए हाँ हाँ कह देते हैं और बाद में नियम का पालन नहीं होता, ऐसी मायाचारी नहीं करना। फिर कहा, माया मिथ्या निदान, अर्थात भगवान की भक्ति करके, अरिहंत आदि परमेष्ठी की भक्ति करके संसार के भोगों की कामना करना, ये ठीक नहीं है कि भगवान मुझे ये भोगों की प्राप्ति हो, मुझे ये भोगों की प्राप्ति हो, ये निदान। इस प्रकार से चर्चा की। आगे अगली गाथा में कहते हैं, पंच महाभय गुत्तो णिग्गैद कसाय वेदनो दंतो लब्बदिहु पत्तभूदो नाणसुदर्यण निधि भूदो। वैयावृत्ति करने से 5 महाव्रतों द्वारा कर्मों के आश्रव को रोकने वाला। कह रहे हैं कि वैयावृत्ति करने से, जिनेंद्र भगवान की वैयावृत्ति करने से और 5 महाव्रत को धारण करने से कर्मों को आश्रव को रोकने वाला संवर, कषाय वेदना का निग्रह करने वाला, और आत्मा कषाय आत्मा को संतप्त करती है, इसलिए इसे वेदना कहा। दान अर्थात जिसके राग जन्य दोष शांत हो जाएं, वस्तु तत्व जानने से वैराग्य भावना होती है, वैराग्य भावना से राग शांत हो जाता है, इसलिए इसे दंत कहा। जो नाना प्रकार के शास्त्र रूपी रत्नों की निधि है, उन नाना शास्त्रों का जो ज्ञाता है, ऐसा पात्र वैयावृत्ति करने वाले को वैयावृत्ति करने के लिए सत्पात्र मुनि प्राप्त होते हैं, ऐसा एक ये महान लाभ है। दिगंबर मुनि की वैयावृत्ति करना अपने आप में बहुत पुण्य की बात है महान। जो मुनि सदा ही 5 महाव्रतों में लगा हुआ है, संवर और निर्जरा करने में लगा हुआ है और निरंतर अपनी आत्मा के कल्याण की भावना भा रहा है, ऐसा जो दिगंबर मुनि है वह वैयावृत्ति के लिए सत्पात्र है। उसकी वैयावृत्ति करना निश्चित रूप से महान पुण्य का कार्य है। आगे चलते हैं अगली गाथाओं की ओर। दंसणाणे तव संजमे या संदान दाकदा होई, तो तेण सिद्धि मग्गे ठविदो अप्पा परो चेव, वेज्जावच्य करो पुण्य अणुत्तरं तव समाधिमारूढो, पप्फोडन्दितो विहरदि बहुभववादाकरं कम्मं, जिणसिद्धसाहुधम्मा अनागतातीदवट्टमाण गदा, तिविहेण शुद्धमणिदा सब्बे अभिपूया हूंति। किसी निमित्त से सम्यक दर्शन आदि में त्रुटि हो तो वैयावृत्ति करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप में पुनः नियुक्ति हो जाती है। आचार्य भगवंत कह रहे कोई दिगंबर मुनिराज हैं और यदि उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप में जो 4 प्रकार की आराधना है, रत्नत्र हैं, इनमें किसी प्रकार की कहीं कोई त्रुटि आ जाती है तो वो जो त्रुटि है वो वैयावृत्ति करने से निश्चित रूप से दूर हो जाती है।
अर्थात वो पुनः रत्नत्रय में नियुक्त हो जाते हैं। उसी वैयावृत्ति के द्वारा आत्मा स्वयं जिसकी वैयावृत्ति करता है रत्नत्रय में पुनः स्थिति हो जाती है। यह इसका लाभ है। अर्थात कहने का तात्पर्य, कोई दिगंबर मुनिराज हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप में लीन है, यदि किसी कारण से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से थोड़े से स्खलित हो रहे हों, तो मुनि महाराज की वैयावृत्ति, अरिहंत भगवान आदि की वैयावृत्ति करने से पुनः वो रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप में पुनः स्थित हो जाते हैं, उसमें नियुक्त हो जाते हैं। ये आचार्य भगवंत इस गाथा में बताते हैं। आगे कहते हैं, वैयावृत्ति करने वाला जो मुनि है वो उत्कृष्ट वैयावृत्ति नामक तप में एकाग्र होकर अनेक भवों में कष्ट देने वाले हैं उन कर्मों की निर्जरा करता हुआ विहार करता है। अर्थात जो दिगंबर मुनि हैं अनेक भवों में कष्ट देने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों की निर्जरा करता है। क्यों? क्योंकि वो वैयावृत्ति करता है। जो साथ में कई मुनिराज विहार करते हैं तो अपने संघ के जो वरिष्ठ मुनिराज हैं अथवा जो छोटे मुनिराज भी हैं, कई बार कर्तव्य बनता है जो बड़े मुनिराज हैं, यदि संघ में बाद में दीक्षित होने वाले छोटे मुनिराज हैं, उनके लिए आहार आदि में कोई बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, संकट आ रही है, तो उनका कर्तव्य है वैयावृत्ति के लिए कि वो जाकर के उनके अच्छी तरीके से आहार कराएं। एक बार की बात है, पूज्य सुधा सागर जी महाराज के संग में निष्कंप सागर जी और महासागर जी महाराज उस समय थे। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज को बहुत अंतराय आ रहे थे, आहार अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, कभी बाल निकलता तो कभी कंकर पत्थर आदि कुछ आ जाते। पूज्य सुधा सागर जी महाराज उनके आहार कराने के लिए गए और उनके आहार निरंतराय अच्छी तरीके से कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े साधु भी हैं, तो उनका कर्तव्य है कि वो अपने से बाद में दीक्षित होने वाले साधुओं की वैयावृत्ति, ये वात्सल्य नाम का गुण है। आगे कहते हैं, शुद्ध चित्त में वैयावृत्ति करने वाले के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान काल के सब तीर्थंकर सिद्ध साधु मन वचन काय से पूजित होते हैं। अर्थात जो निश्चित रूप से मुनिराज की शुद्ध चित्त होकर के वैयावृत्ति करता है और जिसका मन वैयावृत्ति के लिए है, उसको भूत भविष्य वर्तमान काल के सब तीर्थंकर सिद्ध साधु पूजनीय होते हैं। तीर्थंकरों की आज्ञा पालन करने से वे तीर्थंकर आदि इनके द्वारा पूजित होते हैं। 10 प्रकार के धर्मों में एक तप है, उसका भेद वैयावृत्ति है। तो वैयावृत्ति में आदर रखने वाला वैयावृत्ति से धर्म भी पूजित होता है। अर्थात एक वैयावृत्ति तप करने से सबकी पूजा होती है। यदि वैयावृत्ति का मुनिराज पालन करते हैं तो वैयावृत्ति की यहाँ पर महिमा बताई कि वैयावृत्ति करने से भगवान की सर्वज्ञ देव तीर्थंकर भगवान की आज्ञा का पालन होता है और उनकी आज्ञा का पालन होने से वो भी पूजनीय हो जाते हैं। आप वैयावृत्ति कर रहे हो तो भी अरिहंत भगवान की ही सेवा कर रहे हो। वैयावृत्ति करने से धर्म की अपने आप पूजा हो जाती है, अलग से आपके लिए पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वही आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे हैं। आगे कहते हैं, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शिक्षक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञ के भेद से वैयावृत्ति के 10 भेद कहे। उनमें आचार्य वैयावृत्ति का महत्व कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से वैयावृत्ति के आचार्य भगवंत ने महत्व कहे, उसी की चर्चा करते हैं। आयर्य धारणाय संगो सव्वो विधार्यो होदि संगस्य धारणाय अव्वोचित्ति कया होई। कि आचार्य धारण करने वाले समस्त संग से सहित होते हैं। आचार्य समस्त मुनियों आरिका श्रावक श्राविकाओं के संग को धारण करते हैं, उनका संचालन करते हैं। क्योंकि आचार्य रत्नत्रय को ग्रहण कराते हैं और स्वयं भी रत्नत्रय के धारी होते हैं और संघ के साधु साध्वियों को भी रत्नत्रय धारण कराते हैं, उन्हें दृढ़ करते हैं। उत्पन्न हुए अतिचारों को दोष करते हैं। यदि संघ में किसी मुनिराज की कोई अतिचार दोष आदि लग जाए तो उसको परिमार्जित करते हैं। आचार्य के उपदेश के प्रभाव से संघ गुणों के समूह को धारण करते हैं। आचार्य के संग धारण से संघ का धारण होता है। आचार्य के बिना संघ का धारण संभव नहीं है। संघ के धारण से अभ्युदय और मोक्ष के सुख का साधन जो धर्म है, उस धर्म तीर्थ का कभी विच्छेद नहीं होता।
उपाध्याय आदि समस्त कर्मों के विनाश की साधना करते हैं, इसलिए साधु शब्द से उन सबका ग्रहण होता है। जो आचार्य परमेष्ठी संघ में होते हैं वो पूरे संघ का संचालन करते हैं। आचार्य परमेष्ठी संघ में सबसे बड़े होते हैं। वो ये ध्यान रखते हैं कि कोई मुनिराज अपने आचरण से स्खलित तो नहीं हो रहा है, उसे पुनः उसी आचरण में लगाते हैं। यदि कोई उसमें दोष आ रहा हो तो उन अतिचारों को दूर करते हैं। ये आचार है। तो सभी संघ का कर्तव्य बनता है कि अपने आचार की एन केन प्रकारेण अच्छी प्रकार से उनकी वैयावृत्ति करें। ये चर्चा हुई। आगे कहते हैं धारणा का अर्थ है धर्म कर्म की शक्ति को भ्रष्ट करने के निमित्तों को दूर करके शक्ति प्रदान करना। ये भी वैयावृत्ति। आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्यों की कैसे वैयावृत्ति करते हैं, उनमें यदि कोई अतिचार लग जाए, कोई चारित्र से स्खलित हो रहा हो तो पुनः उसे उसी चारित्र में लगाना एक प्रकार की ये भी वैयावृत्ति है। कोई मुनि की संलेखना चल रही है, संलेखना के समय उनका आत्मविश्वास डगमगाने लग जाए तो आचार्य परमेष्ठी स्वयं उनकी वैयावृत्ति करके, उनका सिर दबा के, उनका हाथ दबा के, उनको धर्म वचनों से उपदेश दे करके उनकी वैयावृत्ति करते हैं और उन्हें संलेखना में दृढ़ कराते हैं। तो ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं। अब और आगे और बतलाते हैं। साधुष्य धारणायवि होइतः चेव धार्यो संगो साधु चेव हि संगो णहु संगो साहुवदिरितो। जैसे आचार की धारणा से संघ की धारणा होती है, वैसे ही एक साधु की धारणा से अर्थात वैयावृत्ति करने से साधु समुदाय की धारणा होती है। शंका करते हैं कि साधु की धारणा से सब साधु समुदाय की धारणा कैसे होती है, क्योंकि समुदाय और व्यक्ति तो भेद है। इसके उत्तर में समाधान करते हैं कि साधु ही संघ है। साधु कोई भिन्न वस्तु नहीं है, संघ से भिन्न नहीं है। समुदाय और उसके अवयव व्यक्ति में कथनचित अभेद होता है, इन गाथाओं द्वारा माना गया है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं संघ से कोई साधु अलग नहीं है। संघ की वैयावृत्ति करने से साधु की वैयावृत्ति हो जाती है, साधु की वैयावृत्ति करने से संघ की वैयावृत्ति हो जाती है। इस प्रकार आचार्य भगवंत ये वैयावृत्ति की चर्चा करते हैं। तो आज की हमने इस कक्षा में 326 नंबर तक चर्चा की। आगे हम और चर्चा करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि वैयावृत्ति की हमारी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। आज की कक्षा में इतना ही। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य शुद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामन्यमानस्य ममस्तु देवीम्।